तो लेते हैं अंतिम खबर। केबीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम नुक्कड़ की आवाज लोगों का सर्वप्रिय कार्यक्रम बन गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग लगातार अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में आज इस कार्यक्रम के तहत केबीसी की टीम पहुंची पुराने बाटा चौक। चलिए हम आपको भी लिए चलते हैं पुराने बाटा चौक, जहां हमारे संवाददाता रवि झा लोगों से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वे इस बार के चुनाव में कैसा सांसद चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। नमस्कार, हम आप पहुंचे हैं हमारे कार्यक्रम नुक्कड़ की आवाज को लेकर के बाटा चौक पर। दोस्तों, इस कार्यक्रम के समय में परिवर्तन हुआ है। जो कल 10 बजे दिन में हुआ करता था और आज से सायंकालीन समय 5 बजे से प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, सिर्फ समय परिवर्तित हुआ है लेकिन उद्देश्य नहीं। आज भी हमारा उद्देश्य वही है, मतदाता को जागरूक करना, 100% मतदान हो और हम अपने देश के लिए एक मजबूत स्वस्थ सरकार का निर्माण कर सकें। और इसके लिए हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। तो आइए लोगों के बीच पहुंचते हैं और जानते हैं उनके दिल की आवाज कि उस बार कटिहार में कैसा सांसद वह चाहते हैं, केंद्र में उन्हें किस तरह की सरकार चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू अग्रवाल है। राजू अग्रवाल जी, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से व्यवसायी हूँ। पेशे से व्यवसाय? हाँ। और भी कुछ है क्या? हाँ, नहीं, व्यवसाय करता हूँ जी। क्या चीज का व्यवसाय है आपका? मेरा व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक्स का है। मैं दिल्ली में बिजनेस करता हूँ। दिल्ली में? और कटिहार में क्या? कटिहार मेरी जन्मभूमि है। मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। अच्छा। और मताधिकार आया हूँ, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ही दिल्ली से वाह आया हूँ यहाँ पे, ताकि अपने मत का मैं प्रयोग कर सकूँ जी। और कैसे इस बार क्या सोचा है आपने? देखिए, मैं पर्सनली अपने व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो आपको, जो मैंने देखा, जो मैंने दिल्ली में देखा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भी 49 दिन सरकार रही। उस दरमियान मैंने वहां पर जो भी बदलाव हुए, भ्रष्टाचार से लोग जो त्रस्त थे दिल्ली के, उन लोगों को वो 49 दिन इतनी सुकून की नींद आई जिसका कोई जवाब नहीं है। हर विभाग के कर्मचारी, पुलिस हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे किसी भी तबके के लोग हो, सभी लोग घूस लेने से डरने लगे। ऐसा एक लहर ऐसा उन्होंने बदलाव वहाँ पे डेवलप किया जी, परिवर्तन का जो नहीं तो आज के दिन समझिए कि कौन सीएम बनने के बाद अपना पद या चेयर छोड़ता है। आज कोई किसी को 100 रुपए से तो मदद करता नहीं है। आखिर वजह क्या हुई कि जो है इतना ये चैन की नींद जो देखिए वजह हुई उन्होंने नहीं, वहाँ पर तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वजह सामने आई कि कांग्रेस और बीजेपी मिलके जो है, जब वो अच्छाई का आप काम करेंगे, आपके कैबिनेट चल रही है, आपको सपोर्टर है, जो पॉलिटिक्स में होता है जनरली 10 पार्टियां मिलके सपोर्ट करती हैं, पूर्ण बहुमत से आप सरकार नहीं बना पाते हैं, तब क्या होता है, उस परिस्थिति में आप किसी का सहयोग लेते हैं। अब जो सपोर्टिंग पार्टी है वो हाथ पांव खींच रही है, तो वो कहाँ से बेचारा सरकार कहने का मतलब कि ये कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में वो रिजाइन दे दी। बिल्कुल उन्हीं के चक्कर में पूरी तरह वो दबाव था उन पर, बहुत जबरदस्त रूप से दबाव था, क्योंकि वो काम करना चाह रहे थे। उनका मुद्दा था जन लोकपाल, कि जन लोकपाल लाएं, और जन लोकपाल में क्या है कि जनता का राज्य होगा, जनता का स्वराज होगा। तो ये जो एक कानून है, इस कानून को मैं समझता हूँ कि मैं भी कटिहार का वासी हूँ और अपने कटिहार वासियों भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस स्वराज, इस कानून को समझे और उस चीज को, सारी बातों को समझने के बाद ही अपने मत का प्रयोग करे। देखिए, हमने तो सबको मौका दिया, चौधरी जी को भी दे ही रहे हैं पिछले 15 सालों से। नहीं मतलब तो सब पार्टी की बात, सब मतलब किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, उस व्यक्ति को चुने जो बदलाव ला सके। हमारे पास यहाँ पे क्या शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है। जो हमारे कटिहार के बहुत वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति जो है, बिहार सरकार में बिहार राज्य केंद्र शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तब भी उन्होंने कटिहार के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, और बाकी जो है हमारे जो सब केंद्र में बैठ के राजनीति की रोटी सेकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है कि इस बार फिर मतलब बदलाव लाना चाहिए, युवा क्रांतिकारी युवा नेता को ढूंढना चाहिए आपके बीच में, जो एक अच्छा देश को अच्छा शासन दे सके। सभी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हर व्यक्ति के संबंधी दिल्ली या दिल्ली के आसपास हैं, सभी लोग अपने संबंधी से पूछें कि दिल्ली में क्या वातावरण बना अरविंद केजरीवाल की सरकार के दरमियान में। तो सरकार वैसे ही चुने जो कुछ अच्छा कर सके, जो कुछ नया बदलाव दिखाई दे सके, ना कि
किसी के बहकावे में किसी की तरफ जाके किसी पार्टी पक्ष की बात करके कोई फायदा नहीं फिर है। भी कुछ लोगों का, दिल्ली के ही कुछ लोगों का जिनके रिलेटिव यहाँ है, उन लोगों का कहना है कि वहाँ सिर्फ छलावा हो गया। बड़ी उम्मीद से जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना था, लेकिन जो है उनको जो है उनके साथ चीटिंग की गई। ऐसी कोई बात नहीं। कौन कहते हैं, बताइए, उनके पास साक्ष्य दीजिए। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, पिछले विगत 10 वर्षों से मैं रह रहा हूँ। मैंने वहाँ पे हर तरीके की 2 टर्म की मैंने वहाँ पे इलेक्शंस देखे हैं, लेकिन ऐसी कहाँ कोई बात है। जो सिर्फ दावे हुए, वादे हुए, उसके जब पूरा करने की बारी आई तो वो जो है पीछे हट गए। ऐसा है सर, मैं आपको बताऊं कि आप 49 दिनों में आप कितना काम कर सकते हैं। एक तो पहली बार आप वो व्यक्ति जो IAS की नौकरी छोड़ता है प्लस IRS की नौकरी छोड़ता है, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आता है। पॉलिटिक्स में आने के बाद वो CM बनता है। अगर CM बनना है, किसी को पद चाहिए, तो अपने पद के पीछे कोई भी कुछ भी रह सकता है, टिक सकता है, लेकिन पद तो चाहिए नहीं था उनको। उनका मुद्दा था जन लोकपाल, जो जन लोकपाल लेके आए और देश को एक नया चेहरा, नया पॉलिटिक्स, नई राजनीति दिखाएं। उनका मुद्दा तो आपके कहने का मतलब कि जो मुद्दा था वो नहीं पूरा कर सके तो वो अपने आप को जो है पॉलिटिक्स से दूर कर लिया, विड्रॉल कर लिया। पुनः जो है फिर पुनः प्रयास कर रहे हैं। बाकी जनता के ऊपर है, क्योंकि जनता के मत से ही कोई जो है ऊपर दिल्ली में बैठता है। हम भाइयों के मत से ही कोई दिल्ली में बैठता है, या कहीं बिहार में बैठता है, या कोई भी कहीं बैठता है, या कटिहार में बैठता है। चलिए अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, यह पूरा कार्यक्रम हम हमारे के प्रीमियम चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के लिए देखिए हमारा के प्रीमियम चैनल। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम कल 17 अप्रैल गुरुवार को मिलेंगे एक नए चौक पर, एक नए चौराहे पर।